हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लोगों का बहुत तरीका का कंफ्यूजन है। मेरे पिछले वीडियो को देखकर लोग इतने कंफ्यूज हो गए, मेरे से पर्सनली सवाल पे सवाल दागे जा रहे थे। इतना सारा सवाल कि मुझे एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। कुछ ऐसे सवाल जैसे, क्या मुझे बीएमएस हिंदी में पढ़ना होगा? क्या उसमें मैं संस्कृत वर्ड समझ पाऊंगा? संस्कृत में मैं कभी पढ़ा नहीं। क्या एग्जाम हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है? क्या एग्जाम अगर हिंदी में होता है तो क्या इंग्लिश में लिख सकते हैं? अरे भाई, इतना सवाल, इतना कंफ्यूजन लाते कहां से हो बे? क्या मैं बीएमएस करके एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता हूं? सब लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके इंस्टाग्राम पे इतना सवाल पूछा कि फाइनली आई एम हेयर टू क्लियर योर डाउट। और सबको जवाब देते देते मैं थक चुका हूं, सो ये वीडियो फाइनली बना रहा हूं। अगर ये वीडियो देख लेने के बाद अगर कोई डाउट होता है तो ही आप पूछिए, सबका जवाब दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि बीएमएस में पढ़ाई कैसे होती है, किस तरीके से टीचर वहां पे पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मैं हूं विकास कुमार सिंह, स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर BAMS, मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो सबसे ज्यादा सवाल मुझसे ये पूछा गया है, मेरे इतने इतने मार्क्स आ गए हैं, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? तो देखिए भाई, मार्क्स देखकर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि हर साल मार्क्स ऊपर नीचे होते रहता है। अगर पेपर हार्ड आया तो मार्क्स सबके नीचे चले जाएंगे, और अगर पेपर इजी आया तो मार्क्स सबके ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि प्रेडिक्ट सिर्फ रैंक के हिसाब से किया जा सकता है, और हो सके तो रिजल्ट आने का इंतजार करिए। बस मैं इतना बोलूंगा, बस रैंक अच्छा आ जाना चाहिए। तो प्लीज अगली बारी से मुझसे ये सवाल मत पूछिएगा कि मेरे इतने इतने मार्क्स आ चुके हैं तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर मैं बोल दिया हाँ और बाद में ना मिला तो आप मुझे ही गाली दोगे। ज्यादा से ज्यादा यही कमेंट आया है कि मेरे 400 रैंक से 500 रैंक के अंदर ही आ रहा है। तो खुद समझ लीजिए कि आप जो है कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। तो प्लीज थोड़ा खुशखबरी मत मनाइएगा, कभी भी पासा पलट सकता है। तो बेहतर ये होगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करिए। इंस्टाग्राम पे सारा का सारा मैसेज का मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन यूट्यूब पे जो आप कमेंट करते हैं, यूट्यूब के मैसेज का नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं आता, जिसकी वजह से मैं शायद रिप्लाई ना कर पाऊं। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो ही कमेंट करिए। तो अब बात करते हैं दूसरे डाउट की, जो बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि क्या BAMS कोर्स हिंदी में है? तो जवाब है नहीं जी। जैसा स्कूलों में पढ़ाया जाता है ठीक वैसा ही पढ़ाया जाता है कॉलेजों में। हम लोग एग्जाम भी इंग्लिश में ही देते हैं और क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश में आता है। मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज कहाँ हुए होंगे। वो जो मैंने आपको बुक दिखाया था वो चरक संहिता हिंदी में था। अरे भाई, वो मैंने रेफरेंस के लिए खरीदा था चरक संहिता। मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं सब इंग्लिश में चरक संहिता पढ़ते हैं। मुझे हिंदी अच्छे से आती है, इसलिए मैंने ये रेफरेंस के लिए बुक खरीदा। आप तो बेफालतू का ही कंफ्यूज हो रहे हो। और अब रही बात संस्कृत वर्ड्स की, तो देखिए, संस्कृत वर्ड्स किसी को भी नहीं आता। 21st सेंचुरी में संस्कृत वर्ड किसी को भी नहीं आता, तो उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसका मीनिंग जानते हैं, और वही मीनिंग हम लोगों को लिखना होता है एग्जाम में। और रही बात संस्कृत सब्जेक्ट की, तो भैया इतना क्यों डर रहे हो? इतना डरने से नहीं होगा। ऐसे ऐसे बंदे क्लास में है हमारे जो कि जिन्होंने कभी जिंदगी में संस्कृत पढ़ा नहीं, वो भी पास हो गए। तो बेसिक से शुरू होता है, बहुत इजी है। आप एक बार आएंगे बीएमएस में तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए, श्लोका जो है वो संस्कृत में होता है, और देखिए जो श्लोका होता है वो होता है संस्कृत में। तो उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो एग्जाम में भी आपको एक्सप्लेनेशन ही लिखना है। अगर आपको एक एग्जाम्पल समझना है तो मेरे इस योगा वाले वीडियो में आप जाकर देखिए कैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से पढ़ा जाता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये कि क्या श्लोका को याद भी करना पड़ता है? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी, क्योंकि बहुत सारा श्लोका याद नहीं करना होता है। जो इंपॉर्टेंट श्लोक है उन्हें ही याद करना होता है। और ये इंपॉर्टेंट श्लोक बताएगा कौन? ऑफ कोर्स टीचर। तो टीचर आपको बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। वाइवा में पूछा जाता है और वही चीज जो है एग्जाम में लिखना होता है। सिंपल सा तो बात है। इतना डरोगे तो हो गया फिर। और थोड़ा मेहनत भी करना होगा। ऐसा नहीं कि बीएमएस में आ गए तो डॉक्टर बन जाओगे, पर मेहनत करोगे नहीं डॉक्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। मेहनत हर जगह करना होता है, चाहे एमबीबीएस हो या बीएमएस हो या बीडीएस हो।
तो संस्कृत को लेके कोई चाप मत लीजिए, बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेसिक से शुरुआत होता है। जिनको नहीं भी आता है उन्हें भी आ जाएगा। और संस्कृत सब्जेक्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर में है। अगर आपको बीएमएस लेना ही है तो फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदयाम आपको अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। तो नेक्स्ट सवाल लोगों का ये है कि क्या आयुर्वेद में योगा भी पढ़ाते हैं? जी हाँ, योगा भी पढ़ाते हैं। थर्ड ईयर में योगा का चैप्टर है, आपको योग पढ़ना पड़ेगा और आपको योग थोड़ा करना भी पड़ेगा। आयुर्वेद पढ़ोगे और योग नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको योग वाला वीडियो देखना है तो आप इस आई बटन पे लिंक है, आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। अब और एक लास्ट सवाल, क्या आयुर्वेद करके एलोपैथी मेडिसिन लिख सकते हैं? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब एमबीबीएस डॉक्टर आयुर्वेद का दवा लिख सकता है तो आप आयुर्वेद होके एलोपैथी क्यों नहीं लिख सकते? मेरे पास सबूत भी है, ये देखिए। ये एमबीबीएस डॉक्टर, नाम नहीं बता सकता, ये एमबीबीएस डॉक्टर, इन्होंने हिमालय का बहुत सारा आयुर्वेदिक दवा लिखा है। क्या इन डॉक्टरों को कंप्लीट नॉलेज होता है? जितना बीएमएस डॉक्टर पेड़ पौधे के बारे में जानते हैं, जितना बीएमएस डॉक्टर आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं, रस गुण वीर्य विपाक कुछ भी पता है उनको? नहीं पता है। फिर भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं ना, तो आप भी करिए। फिर भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी स्क्रीनशॉट मेरे पास है जिसमें बहुत सारी एलोपैथिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती हैं आयुर्वेदिक दवा को। तो ऐसा कोई लॉ नहीं बना है आज तक, ऐसा कोई लॉ नहीं बना है आज तक कि आपको कोई रोके या क्रॉसपैथी ना करने दे। महाराष्ट्र में तो ओपनली आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कर्नाटका में आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जब आपको नौकरी मिलेगी तो वहां पे आप एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो चाहे एलोपैथी डॉक्टर हो चाहे होम्योपैथी डॉक्टर हो, अगर पेशेंट जिस कंडीशन से गुजर रहा है, अगर उसमें आपको क्रॉसपैथी करनी भी पड़े तो आप करिए ना, कौन मना कर रहा है? अगर पेशेंट का भला हो रहा है उस मेडिसिन से और आपको पूरा नॉलेज है कि ये मेडिसिन जरूर काम करेगा, तो इसमें हर्ज ही क्या है भाई? जहां होम्योपैथी का जरूरत है वहां पे होम्योपैथी दीजिए, और जहां पे जरूरत है एलोपैथी का वहां देना तो पड़ेगा ही। जैसे अगर कोई एक्सीडेंट होकर आता है और अगर आप उसको स्टिच करते हैं तो एंटीबायोटिक तो देना ही पड़ेगा, ये तो कॉमन सी बात है। जैसे एमबीबीएस में लीवर स्पेशलिस्ट होता है या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हो सकता है, बोले तो हेपेटोलॉजिस्ट, समथिंग टाइप दैट, वो लोग आयुर्वेदिक दवा ना लिखे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लोग आयुर्वेदिक दवा लिखते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में लिखते हैं और मैक्सिमम पेशेंट को लिखते हैं। ठीक उसी तरह यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ये दोनों आयुर्वेदिक दवा लिखेंगे ही लिखेंगे। तो जब वो लोग लिख सकते, तो हम लोगों को जरूरत है तो उस समय में हम लोग भी लिख सकते हैं, हम लोगों का भी मौका होना चाहिए। बस मेरा ये कहना है कि हम लोग डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का यूनिटी हमेशा बनाए रखना चाहिए, कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। खैर, ये सब डिस्कस अगर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द आयुर्वेदा व्लॉग।